हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम उस महान शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे हर कोई परिचित है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम लोग महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम लोग अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह टॉपिक ध्यान से सुनने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका नाम था वो थे अशोक। पहले इनका नाम का अर्थ जानिए। इनका नाम का अर्थ क्या होता है? शोक। शोक मतलब दुख होता है। अशोक, जिसके आने से दुख मिट जाए उसे क्या कहते हैं? अशोक। ये जो जन्म लिए थे तो इनके माता बोली थी कि अब मेरा कष्ट दूर हो गया। तो जिनके आने से कष्ट दूर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? अशोक। इसलिए इनका नाम हो गया अशोक। अब फ्रेंड्स देखिए, अपने इतिहासकार में बहुत सारे राजा हुए, परंतु जो इनका छवि है किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती कहने का तात्पर्य है राजाओं के राजा थे। 100 राजा के बराबर एक राजा, उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से जानने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर कौन बैठेगा? उनके पुत्र बैठेंगे। तो कहा जाता है कि इनका 100 भाई था। कितना भाई था? 100 भाई था। सभी भाइयों को यह काट दिए थे, सभी भाइयों को ये मार दिए थे और मार कर कुआं में फेंकवा दिए थे। और उसके बाद इन्होंने शासन स्थापित किए थे। शुरुआत में अशोक बहुत क्रूर शासक था। कहने का मतलब बहुत क्रूर शासक था, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता था, परंतु बहुत अधिक शक्तिशाली था। लेकिन जो इसका लाइफ है, इसके लाइफ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इसने इतना क्रूरता का व्यवहार करते हुए लास्ट में साधु संत की तरह जीवन व्यतीत किया। इसीलिए अशोक के बारे में हमको जानकारी बहुत लेना अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अशोक के बारे में अब देखिए, यह जो है लगभग 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 269 ईस्वी में कहाँ बैठे? गद्दी पर बैठे। पुराणों में इनका नाम अशोक का बहुत है। पुराण में इनका एक और नाम है जिसे क्या कहेंगे? अशोक वर्धन। पुराण में इनका क्या नाम है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन, पुराण में इनका नाम का जिक्र है अशोक वर्धन। और सबसे पहले अशोक कहाँ पर मिला था लिखा हुआ है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आता है, पुराण में अशोक का एक अन्य नाम अशोक वर्धन, अशोक नाम का जिक्र कहाँ मिला था? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अब फ्रेंड्स देखिए, अशोक जब राजा बना था तो उस टाइम यह अवंती का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? अवंती का। अवंती गवर्नर मतलब अवंती का उस टाइम राज्यपाल था। अवंती का क्या था? राज्यपाल था उस टाइम जब यह शासक बना। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, ये राजपाट चलाने लगे और इनके जो लाइफ में एक बहुत कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, वो आया। यह शासन के 8 साल बाद, कितने साल बाद? लगभग 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए। इस पर आक्रमण किए, कलिंग पर आक्रमण किए। कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में था। कहाँ था? उड़ीसा में था। कलिंग पर आक्रमण किए और उस पर विजय भी प्राप्त किए और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किए। इस पर अधिकार किए, तोसली पर अधिकार किए। 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए जो उड़ीसा में है, और उस कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किए। परंतु इसी टाइम अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। उसने बच्चे, बूढ़े, औरतों की लाशों को देखा और बोला, इतना चीज जीत कर मैं क्या किया? किसी को भी दया आ सकता है। बच्चा का क्या कसूर युद्ध में?
औरतों का क्या कसूर है युद्ध में, सभी लोग मारे गए। और उसी टाइम इसका जो हृदय था परिवर्तित हो गया। यह बोला अब मुझसे अब युद्ध नहीं होगा, अब मैं और हिंसक नहीं बन सकता, अब मुझे ध्यान की ओर जाना है, मुझे शांति चाहिए। ऐसा सबको नहीं होता है, सभी लोग तो बहुत क्रूर हैं, लेकिन जो बदल गया वही इंसान है। लास्ट में अशोक बदले, यहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। लास्ट में वो बदले, उसके बाद बोले मैं शस्त्र को त्यागता हूँ, मैं शस्त्र अस्त्र नहीं रखूँगा, अब मैं शांति की ओर जाऊँगा और शांति से राज स्थापित करूँगा। तो ऐसे थे महान सम्राट अशोक। उसी टाइम उन्होंने बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था, उपगुप्त। क्या नाम था, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे उपगुप्त से। और इसके बाद इन्होंने शांति से राजपाट को चलाने का दायित्व अपने ऊपर लिया। इनकी माता का नाम, अशोक की माता का नाम शुभदांगिनी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम जानते ही हैं, बिंदुसार था। इनके माता का नाम शुभदांगिनी था। और फ्रेंड्स, जब यह शासन शांति से स्थापित किए तो बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर लिए तो प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्री को भेजे। तो इनका एक पुत्र का नाम था महेंद्र एवं पुत्री का नाम था संघमित्रा। अपने दोनों पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार प्रसार करने श्रीलंका भेजे। कहाँ पर भेजे, श्रीलंका भेजे। यही नहीं, श्रीलंका ही नहीं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, जापान, हर जगह इन्होंने अपने बौद्ध भिक्षु को भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और बौद्ध धर्म के अनुसार इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितना, 84,000 स्तूपों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। कौन, महान सम्राट अशोक। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे शिलालेख, सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, अशोक किए थे। शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने किया था, अशोक किए थे। इन्होंने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख का निर्माण किया और इनका लगभग 14 शिलालेख है और प्रत्येक शिलालेख में अच्छे बातों के बारे में बताया गया है। परंतु 13वां शिलालेख इम्पोर्टेंट है क्योंकि 13वां शिलालेख में ही कलिंग का युद्ध का वर्णन है। किस शिलालेख में है, 13वां शिलालेख में, याद रखिएगा। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या है, वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का आपका वर्णन किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह अन्य धर्म को भी मानते थे। इन्होंने बोले मैं अपना ही धर्म नहीं, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, अपना भी धर्म का आदर करना चाहिए, किसी को धर्म के बारे में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनके पिता बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के जुड़े थे। तो इन्होंने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, कहाँ पर, किसके पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराए। कितने गुफा का निर्माण कराए, 4 गुफा का निर्माण कराए। किसमें, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किए ताकि आजीविक संप्रदाय के लोग, अन्य संप्रदाय के लोग वहाँ पर रह सके, ठहर सके। अपना धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान देना जो एक अच्छी बात है, अशोक की महानता को दर्शाती है। अशोक का एक उपनाम है जिसे द्वाम प्रिय कहते हैं। देव प्रिय मतलब देवों का ये प्रिय थे, देवों का प्रिय थे। अशोक क्या थे, देवों के प्रिय थे। अब देखिए इनका जो कहने का मतलब है, सबसे छोटा जो अभिलेख है उसका नाम है रूमिदेई। सबसे छोटा स्तंभलेख का नाम है रूमिदेई। सबसे छोटा स्तंभलेख का नाम है रूमिदेई। और सबसे लंबा 7वां जो इनका स्तंभलेख है वो सबसे लंबा 7वां स्तंभलेख है। अब देखिए यूरोपीय लेखक
अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से की है। कॉन्स्टेंटाइन कौन थे? रोमन सम्राट थे। कॉन्स्टेंटाइन रोमन सम्राट थे, इससे अशोक की तुलना की गई है। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी टॉपिक है इसे नोट्स भी कहेंगे। लोग कहते हैं नोट्स का मतलब ये नहीं होता है पूरा बना दिए। नोट्स का मतलब कोई भी राजा महाराजा कोई भी मेन का टॉपिक उसका नाम लिख दिए और उसके बारे में हम लोग जिक्र किए, इतना कॉपी में लिख लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है। अब इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा अशोक कब गद्दी पर बैठे 269 ईसा पूर्व में, इनके माता का नाम क्या था? शुभदांगरी था। अशोक का जिक्र किसमें होता है? मास्किम गुर्जराभिलेख में। पुराण में से क्या क्या है? अशोक वर्धन कहा गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तोसली पर अधिकार किए। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने गुप्त दी है? हृदय परिवर्तन कब हुआ? कलिंग युद्ध के दौरान हुआ। कॉन्स्टाइन से तुलना की गई रोमन सम्राट से अशोक की। इनके पुत्र पुत्री महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए। 84,000 स्तूपों का निर्माण किए। शिलालेख का सर्वप्रथम अशोक की है। देवप्रिय अशोक का उपनाम है। रूमिदई सबसे छोटा भी लेख है। ये क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड आपको आएगा। और फ्रेंड्स देखिए, और जो शासक है इसमें मेन शासक आपको हम बता चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। अब इसके बाद इनके पौत्र राजगद्दी संभाले, जिनका नाम था अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ था। अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। और इस वंश का अंतिम शासक थे वृहदत्त। अंतिम शासक कौन थे? वृहदत्त थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त थे। इसकी हत्या इसके अमात्य मंत्री पुष्यमित्र शुंग किए थे, जो शुंग वंश का न्यू डाले थे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यह था मौर्य साम्राज्य के शासक के बारे में, अशोक के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मौर्य वंश का अंतिम वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिस शासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसमें आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।